Who was the young Mayank? Young Mayank was very, very energetic, very, very naughty. Coming from a family background of defense, where my father is a retired army colonel, traveling to lots of places. So I love traveling. Full of energy, I would say. एक सक्सेस जी। स्टोरी में फैमिली बहुत मैटर करती है। आपकी लाइफ में फैमिली का वो क्या रोल रहा? मेरे सारे वैल्यू सिस्टम्स मेरे फैमिली से आए। मेरे सारे जो मेंटोरिंग मेरे डैड मेरे मॉम ने करी, डिसिप्लिन जो आज मेरे अंदर है वो फैमिली से ऑब्वियसली आपको मिला। फैमिली डेफिनेटली प्लेज अ मेजर रोल इन अपब्रिंगिंग। आपकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। So I worked in Gujarat, I worked in Delhi NCR region, I worked in Mumbai and many other locations. So I started off with an organization which was into automotive sector. मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम किया, फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया और फिर एजुकेशन सेक्टर में काम किया। तो एक बहुत अच्छा मेजर एक्सपोजर मेरे को मिला। You had an amazing journey. Then why this entrepreneurship? into the corporate sector या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो you are working for somebody actually। तो हमेशा से ये ज़हन में था कि यार जब आप इतना अच्छा किसी और के लिए कर सकते हैं तो फिर why not do it for yourself? Want to know about your real estate journey? Real estate journey started off about I would say 3 years to 4 years now and ये मार्केट आगे आने वाले next 5 to 8 years में, and if we are talking about Rajasthan market and specifically Jaipur market, ये एक बूम आने वाला है यहाँ पे and we need to catch on it, to be honest. सक्सेस तो सबको दिखती है लेकिन फेलियर्स नहीं दिखाई देते, स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाई देती और वो स्ट्रगल नहीं दिखाई देता जो सक्सेस के पीछे छुपा होता है। कुछ लोग होते हैं जो फेलियर के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर के सामने डट कर खड़े रहते हैं और ऐसा कमबैक करते हैं, ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी लिखते हैं जो वाकई में सुनने लायक है। आज एक ऐसी ही स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं, रियल लाइफ स्टोरी। कैसे फेलियर्स को, स्ट्रगल्स को, सबको मैनेज करके अपने आप को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया इन्होंने, जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर और रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट मिस्टर मयंक राय सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू चिरमा, थैंक यू सो मच। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपकी स्टोरी सुनने के लिए। हमने इतने शूट्स कर लिए बेसिकली, लेकिन आज का ये जो पॉडकास्ट है वो सबसे बेस्ट होने वाला है, जस्ट बिकॉज मैं आज यंग मयंक को जानने वाली हूँ। आज मैं आपकी स्ट्रगल्स के पीछे जो छुपी स्टोरीज है वो जानने वाली हूँ, हमारे ऑडियंस भी जानने वाली है, राइट? सो बेसिकली मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि हु वॉज द यंग मयंक बिफोर दिस सक्सेसफुल स्टोरी? ओके, सो young Mayank was very active, was or is rather a very sports enthusiast, was always trying to evolve and was always trying to learn. And yes, so young Mayank was very, very energetic, very, very naughty. And coming from a family background of defense, where my father is a retired army colonel, traveling to lots of places. So I love traveling. I love to visit places full of energy, I would say, bubbling. एक बिल्कुल energy का bundle होता था मेरे ख्याल से, अभी भी हो रहा था, I would say that. And then obviously sports enthusiast, जैसे मैंने आपको बताया, listening to music, traveling, making friends, spending time with relatives, ये बहुत हम लोगों ने हमारी टाइम पे किया और अभी भी मेरे को करने में पसंद है। सो यस, यंग मयंक वाज वेरी एनर्जेटिक, लर्निंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई वुड से। वेरी नाइस टू लिसन सर। लेकिन मैं फैमिली का रोल भी जानना चाहूंगी कि एक सक्सेस स्टोरी में फैमिली बहुत मैटर करती है। I would agree to that, absolutely। आपकी लाइफ में फैमिली का वो क्या रोल रहा? So talking about my initial days, family, people ऑलवेज आस्क कि आपके मेंटोर्स कौन है, आपको इस स्टेज पे बनाने के लिए, स्टेज पे पहुंचने के लिए आप कैसे पहुंचे। बट देन आई वुड से कि फैमिली इज योर फर्स्ट मेंटोर। मेरे सारे वैल्यू सिस्टम्स मेरे फैमिली से आए। मेरे सारे जो मेंटोरिंग मेरे डैड मेरे मॉम ने करी, डिसिप्लिन जो आज मेरे अंदर है वो फैमिली से ऑब्वियसली आपको मिला। फैमिली से आपको एक डायरेक्शन मिलता है, फैमिली से आपको एक वैल्यू सिस्टम्स जो अंदर स्ट्रांगली एम्बाइब्ड है वो मिलता है, फैमिली से आपको करेज मिलता है। सो आई वुड से दैट
family definitely plays a major role in upbringing, major roles in giving you value systems, major role in giving you directions. So your parents and your relatives are your initial mentors, and they will be always your mentors. So family background has played a major role on, because जैसे मैंने आपको बताया कि my dad was in the army, so we were traveling to a lot of places. We got this opportunity to explore India in terms of, because of his frequent postings to various locations. तो एक वो जो बैकग्राउंड था, मेकिंग फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट जो होता है लाइफ का, बिकॉज आप 2 साल की एक स्टेशन पे हैं, यू मेक सम फ्रेंड्स एंड देन सडनली यू आर पोस्टेड टू समवेयर एल्स, फिर आप वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट्स एक ऑटोमेटिकली जो आप में आ जाता है, एक वो जो एक नेचर होता है कि हाँ भाई ठीक है वहाँ जाना है, वापस नए फ्रेंड्स बनेंगे, वापस एक नई, देखिए आप महाराष्ट्र में हैं तो आप महाराष्ट्र से आप सीधा JNK जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अलग एक एनवायरनमेंट मिलने वाला है, अलग कल्चर मिलने वाला है। सो ये सारी चीजें फैमिली से आपको मिलती हैं, और फैमिली प्लेज अ मेजर रोल इन एवरीथिंग, आई वुड से। सो फैमिली इज द Absolutely बैकबोन ऑफ यू, आई वुड से। जी, एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि सोसाइटी साथ दे ना दे चलेगा, लेकिन फैमिली अगर साथ में है तो हर मुश्किल पार हो जाती है, राइट? 100%। और आर्मी बैकग्राउंड से अगर आप बोल जी। रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जी। तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जैसा कि आपने यस भी यस बताया। यस, एंड फैमिली भी बहुत मजबूत हो जाती है, बिकॉज यू नो कि आर्मी में कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए आपके लिए बुलावा सकता है। सो द ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन हिज टोज, सो हिज बेटर हाफ, स्पाउस, हिज चिल्ड्रन ऑलवेज एडजस्ट टू दैट। एंड फॉर्चुनेटली मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड मेरे डैड की तरफ का या इधर की तरफ का, दे आर ऑल इनटू, समबडी इज इनटू आर्मी, समबडी इज इनटू एयरफोर्स, समबडी इज इनटू नेवी, CRPF एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो डिफेंस का जो बैकग्राउंड हमें मिला, और वो जो वैल्यू सिस्टम और जो डिसिप्लिन हमारे अंदर शुरू में ही बचपन में ही जो इनकलकेट हो गया, दैट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन माय अपब्रिंगिंग and still plays that. Yeah. Yes. I was about to say that. Okay, Ji. sir. Kindly share your moment of your life which completely changed you. Turning point, you can say it, or whatever. देखिए, I mean, there were lots and lots of turning points in terms of when I started working. So I did well in my corporate career, obviously, but turning point in what sense? I would ask you. Of course, if you talk about some achievements, तो बहुत हैं, हमेशा करते आए हैं, और setbacks भी थे लाइफ में। Did you have any emotional moment? Yes, I had. Actually, क्या होता है, शायद अपनी सोसाइटी में ऐसा होता है कि the boy is very close to his mother, I would say. So I was always a mom's boy, and emotionally था कि I lost some time back. So that was a major, you can say, blow for me, and it took a lot of time to come out of it. Yes, I started working again. I started doing my job seriously भी किया, और पूरा उसको दम लगा के किया, but then ये इमोशंस होते हैं, एंड स्टिल आई फील कि वो होते तो मजा आता। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि माँ शायद फिजिकली आपके साथ नहीं हो, लेकिन वो जहाँ भी है अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। 100%। बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया। चलो, आपकी जर्नी के बारे में पूछती हूँ मैं। जी, आपकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। So just after I did my MBA, I moved on to the corporate sector, started working, and again my corporate sector took me to a lot of places. So I worked in Gujarat, I worked in Delhi NCR region, I worked in Mumbai, and many other locations. So I started off with an organization which was into automotive sector. Then I took on to a company which was into telecom. So मैं telecom sector में काम किया, फिर मैंने insurance sector में भी काम किया, और फिर एजुकेशन सेक्टर में काम किया। तो एक बहुत अच्छा मेजर एक्सपोजर मेरे को मिला कॉर्पोरेट में काम करने से, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करने से आपके पास नए चैलेंजेस आते हैं, आप टीम हैंडल करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, आपको स्नैप ऑफ अ फिंगर पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर टीम वेल, यू हैव टू मेंटोर देम वेल, दैट इज व्हाई your sales would come, that is why your productivity would increase.
हाँ, बट ये मेरा एक बार बिल्कुल 100% सर्टन था कि मेरे को हमेशा सेल्स एंड मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है. So whenever I was into these organizations, whether it was automotive or whether it was telecom or whether it was insurance, I was always into sales and marketing, which is very close to my heart. I have a lot of passion for this segment. And I still am doing that, and I still will continue to do it. तो corporate sector ने बहुत कुछ सिखाया. Corporate sector ने responsibilities दी. Corporate sector ने मेंटोरिंग भी करी. कॉर्पोरेट सेक्टर ने ट्रेनिंग्स करी. कॉर्पोरेट सेक्टर ने आगे बढ़ने का जो एक जज्बा होता है, जुनून होता है टीम के साथ, वो बताया. कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत बार अब्रॉड गए, बहुत बार घूमे, बहुत सारी कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स देखने को मिले, कल्चर देखने को मिले. सो इट वॉज एन ओवरऑल a very good experience in terms of overall building of a personality. है ना, वो पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है. आप एक सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं, आपके पास एक टीम होती है, आपको टीम को भी मेंटोर करना है, टीम को भी आगे बढ़ाना है, आपके स्टेट को या ब्रांच को जो आप हैंडल कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाना है. तो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मेरा जर्नी था वो बहुत बहुत ही अच्छा था, सुखद था, और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव्ड. Wow, you had an amazing journey. Then why this entrepreneurship? What Yes. was the moment? I just want to know that. What was the moment? So, of course, it was always that whenever you are, into the corporate sector या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो you are working for somebody actually. तो हमेशा से ये ज़हन में था कि यार जब आप इतना अच्छा किसी और के लिए कर सकते हैं तो फिर why not do it for yourself? Ultimately, Very तो nice. एक बार ऑब्जेक्टिव यही था कि एक बार एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू करें, और क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, एक बहुत रिच एक्सपीरियंस हो गया था हर चीज में. It included finance, it included sales, marketing, how you can bring brand loyalties, advertising, financial decisions लेना, ये सब एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हम सीख चुके थे. क्योंकि आप वेरियस डिपार्टमेंट से हमेशा काम करते हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली आप काम करते हैं. तो फिर मैंने ये सोचा कि इट्स टाइम टू जंप इनटू दिस. एंड ट्रेनिंग्स में मेरे को बहुत लगाव था. आई ऑलवेज थॉट कि इफ अ पर्सन इज वेल ट्रेन्ड तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव देगा. एंड आई ऑल्सो हमेशा आई वाउच फॉर इट, एंड आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई करंट टीम ऑल्सो, और वेन एवर आई हैव वर्कड कि आप अगर अपने आप को अच्छा ट्रेन करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे. सो फिर हमने एक छोटा सा सर्वे किया और हमने सोचा कि एक सॉफ्ट स्किल की जो ट्रेनिंग शायद इंडिया में किसी स्कूल कॉलेज में नहीं है, अगर आप उसी सेक्टर में काम करते हैं और उसी चीज़ में कुछ बढ़िया करते हैं तो आई थिंक दो चीज़ें उससे होती हैं. फर्स्ट, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप का काम जर्नी को चालू कर ही रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर ही रहे हैं, एंड सेकेंडली यू आर बिल्डिंग द यंग जनरेशन. सो उस जनरेशन को मतलब दोनों प्रॉब्लम्स या दोनों सोल्यूशन मिल रहे थे इस चीज़ से, विच वॉज वेरी वेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक्चुअली. कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था कि अगर हम इस जर्नी में जाएंगे तो हमने इसमें सर्वे किया और फिर हमने छलांग लगाई, और फिर ये जर्नी हमारी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स में चालू हुई. और ऐसा बेसिकली एट दिस टाइम आपने रियलाइज किया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? You can say, definitely you can say that. Now, Yes, so whenever you are working, actually you work for obviously satisfaction is one, and then learnings is the second. Money Happiness. is always a byproduct of whatever you are doing. Money will always come to you automatically in case you are doing everything rightly. अगर आप right track पे हैं, sincerely कर रहे हैं, तो मनी हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है उस चीज का. बहुत सी स्टोरीज बहुत से लोगों को देखते हैं, पैसा बहुत अनाप शनाप भरा हुआ है उनके पास, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है. वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आप में मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपकी स्टोरी को सुनने से लग रहा है कि यस, दिस इज द थिंग जो मुझे भी मेरी लाइफ में चाहिए, राइट? पैसा है, ऑफ कोर्स है. सर, आपका टफेस्ट टाइम जानना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरी जर्नी में जो फेलियर्स आए हैं, जो स्ट्रगल्स आए हैं, कैसे आपने अपने आप का कमबैक किया? सो लोगों को ये लगता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ कार, यू आर स्टेइंग एट अ घर है आपके पास, तो इसका काम अच्छा चल रहा होगा. बट नॉर्मली पीपल डू नॉट गो बिहाइंड द सीन्स, राइट? जो आपको पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रगल वाज. यस, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा एक्साइटमेंट और पैशन से हमने जंप तो ले लिया, और हमें ये पता था कि जर्नी शायद अच्छी होगी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज एक्चुअली अपोजिट. एंड
हमने जब वो प्रोडक्ट बनाया, हम जब उसको मार्केट करने लगे, सो वी फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. काइंड ऑफ The challenges product was not accepted. People said कि it is expensive. बहुत सारे challenges आए उसको market करने में, उसको expansion करने में बहुत सारे challenges आए, and then बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उस पर काम किया. This part of my life where I started this, and ये जो 2-3 साल का struggle था, which has made me very strong like an iron, I would say. But then ये स्ट्रगल शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बिकॉज कि आपको जो सक्सेस है वो शायद उतना नहीं सिखाती जितना कि आपको स्ट्रगल सिखाता है. एंड ये स्ट्रगल में आपको ये पता चला कि आप इस जर्नी में अकेले हैं. आपके साथ शायद कोई भी नहीं है. Did people change during this phase? People, of course, they change. I don't know, but they do definitely. आपका मैं क्या बोलूँ सवाल का, but then जब आप मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी टाइम लोग बदल जाते हैं. लोग आपसे दूरी कर लेते हैं. लोगों को लगता है कि ये फेलियर है. लोगों को ऐसा लगता है कि ही विल नॉट बी एबल टू क्या बोलते हैं उसको, सक्सीड, या अगर इसने कुछ इसके ऊपर कुछ बहुत सारे डेट्स हैं तो ये डेट्स कैसे क्लियर करेगा, ये हमारे पास कहीं पैसे मांगने ना आ जाए, समथिंग लाइक दैट. बट देन सक्सेस आपको पूरा ये चीज़ दिखाती है कि आप अकेले हैं, बट आपके साथ दो चीज़ें हैं, एक आपका कॉन्फिडेंस और एक आपका हुनर. बस तो ये आप में ही तो है. तो ये चीज़ अगर आप में है, देन यू कैन ऑलवेज फाइट योर लोन बैटल इन केस यू से दैट. एंड मैंने भी वही किया. और मेरे को लगा बहुत टाइम, आई हैव लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. मेरे को ये लगता था कि यार ये जो चीज़ें हैं ये कैसे बदलेंगी. बट देन आई सेड कि भाई बदलना तो किसको है, मेरे को ही है. लड़ाई तो मेरे को ही लड़नी है. फैमिली, ऑफ कोर्स, एज यू राइटली सेड, कि पेरेंट्स एंड स्पाउस वर देयर टू हेल्प मी ऑलवेज. दे वर द पिलर्स बिहाइंड मी. They gave me all the strength, but आपको बाहर जाना है, आपको मार्केट में जाना है. You have to face your creditors, you have to face your customers, and you have to also look after the team that you have built. उन टीम का भी तो ध्यान रखना है आपको. तो one day at a time, I took the challenge and I said yes, I have to overcome these challenges. और एक दिन, एक समय, एक लोन एक एक करके कम किया, एक एक करके उसको मार्केट में दिया. और ये जो 1-2-2.5 साल का जो एक टेन्योर था, इट वाज लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. यस, बट देन things have changed. Yeah, of course. You did it. I did it. And we are proud of you. Thank you so much. I just want to know that recovery period time, how you faced that struggle, और कैसे आपने उससे रिकवर किया फास्ट. क्योंकि जिस तरह से मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, जी. उस समय अगर मैं सोचती हूँ, आज के अगर ऑरा में देखती हूँ, तो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. दे कमिटेड टू सुसाइड. Oh yes. दे फाइंड बेटर वे कि स्ट्रगल नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, अपनी जिंदगी खत्म कर दो, पीछे फैमिली को रोने के लिए छोड़ जाते हैं. जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट वाज दैट स्ट्रेंथ जो आपको लड़ने के लिए, इन चीज़ों को फेस करने के लिए पुश कर रहा था. सो ये आपने जो सवाल या टॉपिक जो छेड़ा है, दैट एक्चुअली इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई वुड से. एंड यू आर राइट इन सेइंग कि जब स्ट्रगल का फेस आता है तो लोग हार मान जाते हैं. एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज न्यू वाज कि आई विल नेवर क्विट. So that took me to where I am today at the moment. The only thing I'm not a quitter. I will not quit. I will face all the challenges up front. जो भी आएगा, कोई भी आएगा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो मेरा कोई भी क्रेडिटर हो या मेरा टीम मेंबर हो, मेरे को उसके साथ बैठकर उसके सारी प्रॉब्लम्स को जो कि हुई भी है उनको सॉल्व करना. सो मैंने वही कहा जैसे अभी कि एक चीज़ को एट अ टाइम लिया, एक प्रॉब्लम को एट अ टाइम लिया, उसके लिए काम किया, सोल्यूशन किया, बहुत काम किया, बहुत स्लीपलेस नाइट्स, बहुत मिडनाइट कैंडल्स जिसको हम बोलते हैं, मिडनाइट लैम्प्स जिसको बोलते हैं, जलाए. 18 आवर्स आई वर्क एट अ स्ट्रेच. एंड यस, उस चीज़ से आप उभर के आते हैं. तो दो चीज़ें, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप
अपने जो कॉन्फिडेंस है और जो आपके अंदर की फाइटिंग पावर है, रेजिलियंस है, आई थिंक मेरे अंदर बहुत है। एंड जो भी वो इनकलकेट करी, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड से आया, चाहे वो मेरे वैल्यू सिस्टम से आया, but then I knew one thing, I will never quit the stage. I have to fight on, fight on, fight on, and that's what I did, and that's what made me, where I am. I would not say that the what has happened was like it was difficult phase. Obviously, I still, kabhi bhi main usko agar yaad karta hu to there are chills which I always feel today also. But then, yes, I was able to overcome that, and I think कि अच्छी लड़ाई लड़ी और शायद आज कुछ मुकाम पे पहुंचे वापस से। And this is the spirit, man, which everybody needs. जो भी अपने टफ पीरियड से गुजर रहा है, अगर वो वीडियो ये देख रहा है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि this is the script you have to keep in your mind, कि never आपको कभी क्विट नहीं करना है, लड़ना है, फाइट करना है। Sir, I just want to know about your real estate journey. Okay, so real estate journey started off about I would say 3 years to 4 years now, and because I always knew कि मेरे को sales and marketing में जाना है। प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है, सेल्स की प्रोसेसेस, मार्केटिंग के प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो यू आइडेंटिफाई दोज कस्टमर्स, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि आज की तारीख में व्हेन आई स्टडीड दिस मार्केट, आई वाज वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ दैट ये मार्केट आगे आने वाले नेक्स्ट 5 to 8 years में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान मार्केट एंड स्पेसिफिकली जयपुर मार्केट, ये एक बूम आने वाला है यहाँ पे, एंड वी नीड टू कैच ऑन इट, टू बी ऑनेस्ट। सो मैंने रियल एस्टेट जर्नी चालू करी। वन ऑफ माई सीनियर्स वाज एक्चुअली हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग मी टू दिस इंडस्ट्री। उन्होंने मेरे को इसे इंट्रोड्यूस किया और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को ये क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म दिया, एंड इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं वो मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ नीश प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, मैं हाई एंड प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, हाई एंड प्रोजेक्ट्स में डील करता हूँ, एंड एक नहीं साइमल्टेनियसली 2 से 3 प्रोजेक्ट्स को मैं हैंडल करता हूँ। सो वी डू दैट। सो मैंने इसमें बहुत डीप स्टडी करी, बहुत डीप डाइव किया, बहुत मार्केट सर्वेस करे, बहुत लर्निंग्स ली अबाउट ईच एंड एवरी थिंग कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जब आप रियल एस्टेट में आते हैं तो एक कस्टमर की आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स वो आपके ऊपर, आपके कहने के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको आपके पास लगा रहा है। राइट। सो नॉर्मली अगर हम देखें कि मिडिल इनकम ग्रुप या कोई भी एक है, एक अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो 1 या 2 शायद रियल एस्टेट में एक या तो प्लॉट ले पाएंगे या अपने लिए घर बना पाएंगे। तो मेरे को ये पता था कि मेरे को बहुत अच्छे से और वो ट्रस्ट को मेंटेन करके इस जर्नी में या फिर इस सेक्टर में अपना नाम बनाना है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और आई ऑलवेज से दैट एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग डे। यू कीप ऑन लर्निंग, यू कीप ऑन अडेप्टिंग, एंड obviously you keep on sacrificing। तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, मैंने काफ़ी उन लोगों को स्टडी किया जो इस मार्केट में हैं और सक्सेसफुल हैं, एंड मैंने उन लोगों को भी स्टडी किया जो कि कभी फेलियर से निकल चुके हैं, एंड उन्होंने भी अपनी जर्नी को एक 360 डिग्री चेंज करके आज वो भी उस मुकाम पे है या बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में मेरे को बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि व्हेन आई डील विद कस्टमर्स, आई नेगोशिएट विद देम, एंड आई एम एबल टू विन देयर ट्रस्ट व्हेन दे इन्वेस्ट इन माय प्रोजेक्ट्स। तो मैं 3 प्रोजेक्ट्स को आज की तारीख में हैंडल कर रहा हूँ, और मेरा यही है कि एक अच्छे सिंसियर काम करना है, एक अच्छे कमिटमेंट के साथ काम करना है, और जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है मेरे में उसको बरकरार रखना है। Very nice. So at this stage, what matters for you? Money or peace? Okay, I always say that money is a byproduct. So definitely peace. Right. Peace is Very certain thing जो बहुत ज़रूरी है, right? हाँ, आप जब आपको आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाती है और एक पीस आ जाता है, तो फिर आपकी हर चीज़ आसान हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, आपका वे फॉरवर्ड आसान हो जाता है, कोई टर्मोइल नहीं है आपके दिमाग में। आप बहुत सारी
चीज़ों को सोच नहीं रहे कि यार मेरे को वो भी करना है, वो मिस हो रहा है, मेरे को टाइम कैसे मैनेज करना है. सो डेफिनेटली पीस इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस. आजकल के यूथ को आप क्या लेसन देना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मानने लगा है. मैं चाहूंगी कि आप अपने जर्नी से जो सीखे हैं वो लेसन आप यूथ को भी दें. So I will always advise them never to quit. Never to quit. Keep that resilience power in yourself. Keep on fighting. One day success would be yours. Definitely. I can vouch for it. अगर आप right direction में काम कर रहे हैं, right तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी. जिसको हम कहते हैं ना, सक्सेस आपके कदम चूमेगी अगर आप अच्छा काम करते हैं. So I would always advise them to be resilient and have that fighting spirit always alive in them, and they should never quit this stage. So sir, I just want to play a rapid fire with you, right? So are you ready? Shoot. पैसा या फिर रिस्पेक्ट? Respect. लग्जरी कार या फैमिली टाइम? Family time. रिस्क लेना या सेफ खेलना? Calculative risk लेना. वेरी नाइस. वन वर्ड फॉर सक्सेस Resilience. एंड वन वर्ड फॉर फेलियर? Never quit. वेरी नाइस. वन वर्ड फॉर मयंक राव? Very strong. In all terms, in all respects. So that's a difficult one to answer, but then yes, life has made me what I am. So yes, I would say कि now I am a very strong guy. And the show must go on, The right? show always goes on. The show will go on with me or without me. Very nice, sir. Yeah. Very nice. So sir, very inspiring story है आपकी. आपकी जो thank you, स्ट्रगल मैंने Chetna. सुने, जो कमबैक पावर मैंने सुना है. स्टिल दिस एज आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक. हम पॉडकास्ट के एंड पर आ चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी स्टोरी में सुनते ही जाऊं. लेकिन Yes, thank you so much. Much obliged, I would say. आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस. Thank you. एंड आपसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है. एंड आई होप कि आपको भी इस रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरीज, जहाँ सिर्फ आप पर्दे के ऊपर वाली सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे के स्ट्रगल सुनकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार हार मानने की बातें कर रहे हैं आपके सामने. ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Chetna. That was my pleasure. For And sharing it your- always is when I come and meet you. I am also inspired by your, your work. बहुत अच्छा है. Thank you so much. Thank you so much, जी. sir. And stay tuned with us for more updates in property.